साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। बीच में इंटरनेट चला गया था। कहाँ तक हमारी बात शेयर हुई थी? थोड़ा मैसेज करके मुझे बताओ, कहाँ पे रुक गया था, कहाँ पे थे हम लोग? कौन से सवाल का जवाब दिया गया था? लास्ट सवाल क्या था? खुद में ही खुदा। अच्छा, फिर तो काफ़ी तो बात इतनी थी कि खुद में ही खुदा है, लेकिन खुद का ख्याल नहीं, इसीलिए वो जुदा है। जब खुद का ख्याल आ जाएगा तो फिर वो खुदा भी हमसे दूर नहीं। वो शाह असा तो वख नहीं, बस वेखण वाली अख नहीं। सूरत के द्वारा उसका अनुभव होता है, लेकिन हमें सूरत का ही नहीं पता कि सूरत होती क्या है। अनुभव तो क्या होगा? दिक्कत ये है। इसीलिए कह रहे हैं सूरत से देख ले वह देश, सूरत से देख ले वह देश, देखत देखत दिखण लागे मिट गए सकल अंदेश। सूरत से देख ले वह देश, वो देश यानी उस शब्द को सूरत के द्वारा अनुभव किया जा सकता है, मन के द्वारा नहीं, तन के द्वारा नहीं, तत्वों के द्वारा नहीं, सूरत के द्वारा। सूरत और जीवात्मा में क्या अंतर है? क्या दोनों एक हैं? बिल्कुल एक हैं, बिल्कुल एक है। सूरत ही जब तन और मन के साथ मिल जाती है तो वो जीव कहलाती है। जीव एक अवस्था का नाम है, जीव अवस्था। तीनों का मिश्रण ही जीव अवस्था कहलाता है। आत्मा अलग है, आत्म अवस्था बिल्कुल अलग है। वहाँ पे जीव का नामो निशान नहीं है, जिसको हम कह देते हैं अजर अमर अविनाशी आत्मा। और जब जीव आत्मा कहते हैं तो अवस्था डाउन की होती है। सूरत अपने मूल को छोड़ के जीव अवस्था में जब रहती है तो उसको जीवात्मा कहा जाता है। वही जब ऊपर उठ जाती है, जीव से पीव हो जाती है, तो वही शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा हो जाती है, जिसको फिर कोई डरा नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई जला नहीं सकता। ये सब सत्संगों में मैंने बता रखा है, आप पूरा समझ सकते हैं। सूरत जब शब्द का अनुभव करती है तो क्या स्थिर हो जाती है? बिल्कुल स्थिर हो जाती है, अचल हो जाती है। क्योंकि गीता में भी बोला गया, हे अर्जुन आत्मा अचल है। इस अचल का खेल है सारा। जो मुक्ति 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 बोला जा रहा है, ये असल में अचल हो जाना ही मुक्ति है। अचल हो जाना ही मुक्ति है, लेकिन किसी को समझ में ही नहीं आ रहा कि अचल कैसे होएं। उनकी पूजा में लगे हैं सब जो खुद चल रहे हैं, जो खुद चल रहे हैं उनकी पूजा करके बंदा सोच रहा है कि मैं अचल हो जाऊंगा। कभी नहीं हो सकता। सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। बस ये दो शब्द अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लो। एक तो अचल और दूसरा विहंगम। अचल विहंगम चाल, इन दोनों के द्वारा ही तुम इस जन्म मरण से मुक्त हो सकते हो। केवल आत्म कृपा की कहानियां सुनने से नहीं, कि कोई कहानियां सुनाने लग जाए, आत्म कृपा ऐसे होती है, आत्म कृपा वैसे होती है। अरे आत्मा है क्या? उसका अनुभव कैसे हो? अनुभव के नाम पे जीरो। कबीर आत्म ज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। जब तक ये नहीं समझ में आया, जब तक ऐसे ही जन्म मरण में धक्के खाते रहेंगे।
जैसे स्वान कांच मंदिर में भ्रमते भूख मरेओ, कहे कबीर नलनी के सुगना तोहे कौन पकड़ेओ। हम असल में कांच के बाहर हैं और हमारा ध्यान कांच के अंदर है। कुत्ता कांच के बाहर खड़ा होता है और कांच के अंदर उसका ध्यान होता है। भौंक वो उसको रहा है जो उसको काट नहीं सकता, जो उसको छू नहीं सकता, उसको देख के भौंक भौंक के मर जाता है। तो बाहर जो अवस्था है वो अचल अवस्था है। अचल अवस्था से सूरत जब ये क्रिएशन कल्पना करती हुई, ये संसार बनाती हुई जब देह धारण कर लेती है, तब वो अचल अवस्था से चल अवस्था में आ जाती है। उसके बाद देह को धारण करके खूब टहलती है, दिल्ली से बंबई, बंबई से पटना, तब चल अवस्था में आ जाती है। और जिसको छोड़ के आई है वो अचल अवस्था है। अब ऐसा गुरु मिल जाता है जो उसको समझा देता है, बेटा ये तेरा देश नहीं है, ये तेरा घर नहीं है, तेरा घर वो अचल है। उसको यू टर्न दे दिया जाता है, बैक गियर लगा दिया जाता है उसको घर वापसी की टिकट दे दी जाती है और वो अपने अचल देश में चली जाती है। फिर वो चलती नहीं है, फिर वो अचल हो जाती है। ये भेद है, ये जब आपको दीक्षा मिलेगी तब समझ में आएगा। ये ऐसे बताने वाले भेद नहीं है। देखो, कोई भी विकार है, सवाल विकारों के ऊपर आया है, कोई भी विकार है वो आपकी सूरत को भटकाता है। जब तक सूरत भटकेगी, जब तक अचल अवस्था मिलने वाली नहीं है, भूल जाओ। किसी की भी भटक रही है 5 विकारों में, अचल अवस्था नहीं मिलेगी। इसलिए धीरे 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 निशाना लगाओ, सूरत को साधो। सूरत सधेगी तब जाके इस काबिल बनेगी कि इस शरीर से हटके अपने शब्द गुरु में लीन हो सके। निशाना लगाना पड़ेगा। निशाना लगाओगे तो सारा ध्यान कहाँ चला जाएगा? जहाँ गुरु ने सेंध दी है। और तुम्हारे जितने भी विकार हैं ये सब ध्यान की वजह से हैं। तुम्हारा काम का जो विकार है, जो पहला विकार है काम, क्रोध, काम, केवल ध्यान का खेल है ये। अगर बॉस का डंडा सिर पे है ना कि कल तक ये फाइलें कंप्लीट करके लानी है, नहीं तो यू आर फायर्ड, तो ये काम छू मंतर हो जाएगा। तुम्हारा सारा ध्यान बॉस की डांट में लगा हुआ है। अब काम में भी तुम्हारा मन नहीं लगेगा क्योंकि तुम्हारा ध्यान कहीं और चला गया है। और जब तुम्हें कोई आलतू फालतू काम नहीं है तब सारा ध्यान वापस आ जाएगा और काम में लग जाएगा। तो काम भी ध्यान की वजह से एक्टिव है। ऐसे ही बाकी विकार भी हैं। जितना तुम दुनिया में ध्यान करोगे ये विकार तुम पे हावी होते जाएंगे। इसीलिए तुम्हें ध्यान यानी ध्यान करवाया नहीं जाता किसी का कि किसी का चेहरा ध्यान करना है।
तुम्हारा ध्यान हटवाया जाता है, शरीर से हटवाया जाता है, देह से हटवाया जाता है, दुनिया से हटवाया जाता है और स्थिर करवाया जाता है जहाँ शब्द गुरु विराजमान है, जहाँ वो अचल अवस्था तुम्हें मिलेगी, वहाँ स्थिर करवाया जाता है। नाभि में नहीं लगाना है, नाक पे नहीं लगाना है, कंठ में नहीं लगाना है, यहां लगा लगा के तो जन्म बर्बाद कर लिए लोगों ने। अब अगला सवाल है, गुरुजी भक्ति मन करता है या आत्मा करती है? जीवात्मा, शुद्ध चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसको भक्ति करने की जरूरत नहीं है। वो तो स्वयं ही स्थिर है, अचल है, वो किसकी भक्ति करेगी? भक्ति करता है जीव, मन नहीं करता भक्ति। क्योंकि आजकल ग्रुपों में कुछ सियाणे बाबे घुस गए हैं जो हमारे सत्संग सुन सुन के ज्ञानी बने बैठे हैं। अब बीच में मिलाते हैं मिलावटी सामान और सोचते हैं नितिन दास से भी हटके कुछ बता देते हैं, जनता हमारे पीछे लग जाएगी। और कुछ नया बनाने के चक्कर में जो पाया होता है उसका भी सत्यानाश करवा देते हैं। तो उसमें से एक बंदा, फर्जी ज्ञान वाला, वो बता रहा है कि भक्ति मन करता है। कहता भक्ति मन करता है, मन को मुक्ति चाहिए। बताओ, अभी इसको यही नहीं समझ में आया। चलो इस टॉपिक पे भी मैं बोलूंगा, भूतों वाले पे। अभी रुको, पहले ये कंप्लीट करने दो। ये भगत कह रहा है कि भक्ति मन करता है। भगत भी क्या बोलूं मैं इसको, ये भक्ति की एबीसीडी नहीं जानता तो भगत कहाँ से हो गया? ये स्वयंभू गुरु साहिबान है ये, जो खुद ही गुरु बन जाते हैं। थोड़ा सा ज्ञान उधर से ले लिया, थोड़ा सा उधर से ले लिया और गुरु बन जाते हैं। इनको खुद नहीं पता होता मेरा गुरु कौन है। क्योंकि 36 जगह से ज्ञान चोरी कर रखा होता है इन लोगों ने। ये चोर होते हैं, चिंडी चोर बोला जाता है इन लोगों को। एक मकान से कुछ चोरी कर लिया, दूसरे से कुछ चोरी कर लिया, तीसरे से कुछ चोरी कर लिया और चोरी करके अपने घर में सजा लेते हैं और बन जाते हैं लाठ साहब, करोड़पति। कि भाई हम तो मालिक हैं, हमारे पास कोई कमी नहीं है। और कमी किस चीज़ की नहीं है? चोरी के सामान की। और जिस दिन रेड पड़ती है सारा हिसाब किताब ले लिया जाता है। तो ऐसे चोरों से सावधान रहना है। ये कह रहे हैं कि भक्ति तो मन करता है, मन भक्ति करता है। अब इन 1.5 शाणों को कौन समझाए जो श्याणे बने हुए हैं कि भाई भक्ति मन नहीं करता है, मन तो भक्ति करने वाली जीवात्मा को भटकाता है। मन के मते ना चालिए, मन है पक्का दूत। किसको मना कर रहे हैं कि मन के मते ना चालिए? बुद्धि लगाओ, बुद्धि। अगर थोड़ी बहुत बुद्धि है परमात्मा ने दी है तो, नहीं तो ये गुरुवाई के चक्कर में गधा सुअर बनना पड़ जाएगा। 184 में गंद खाते फिरोगे नालियों में, जो अभी सोच रहे हो कि हम परम ज्ञानी बन गए। ये ऑडियो मेरी वीडियो भेज देना वहां तक, जिन ग्रुपों में ये बातें चल रही हैं कि भक्ति मन करता है। अरे मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कब समझोगे? इतने सत्संग सुनने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा तो कब समझोगे? मनुष्य चूल्हा बर्बाद हो जाएगा गुरुवाई के चक्कर में। ना चेले मिलेंगे ना मुक्ति। चेले तो मिलने से रहे, भूल जाओ। तुम्हारा तो जन्म ही इसीलिए हुआ है कि लोगों को चोरी का सामान उठा उठा के लोगों का ग्रुपों में बांटते फिरो, तब भी तुम्हें कोई खरीदार ना मिले।
सारी उम्र इन्हीं ग्रुपों में आए और ग्रुपों में ही खत्म हो जाओगे। मन ही तो काल है। वेरी गुड कमलजीत कौर, मन ही काल है। और ये काल से भक्ति करवाने में लगे हुए हैं महाराज जी। काल भक्ति करेगा, काल मुक्त होगे, तुम भक्ति करोगे, तुम मुक्त होगे। तो भक्ति कौन करता है? जीव। जीवात्मा भक्ति करती है। जीवात्मा अपनी अचल अवस्था को प्राप्त करती है। आत्मज्ञान बिना नर भटके, मन भटके नहीं। कहीं कहीं पर वाणी में लिख दिया जाता है कहने के लिए कि राम सिमर पछताएगा मन, राम सिमर पछताएगा। अब यहां मन लिख दिया तो इसका मतलब क्या? मन करेगा सिमरण। मन सिमरण करेगा तो जीव क्या करेगा? मन जड़ है, जीवात्मा से ताकत लेके चेतन बना बैठा है, लेकिन नहीं समझ में आ रहा। क्यों? समझना ही नहीं चाहते। और इतनी समझदारी बड़ी है भी नहीं कि उसमें कुछ आए। बस चोरी का माल बेचना आता है, चोरी का माल बेचते रहो गली में खड़े होके, ले लो जी, कोई ले लो जी। गुरु बाद में बन लेना भाई, पहले चेला बन लो किसी का ढंग से। हद कर दी इन लोगों ने। तो अगला सवाल है, मृत्यु का असली कारण क्या है? किसी की मृत्यु होती है तो उसका कारण क्या होता है? पहली बात तो ये समझ लो कि मृत्यु किसी की होती ही नहीं है। कई लोग सोचते हैं कि बुरा समय मृत्यु का कारण है। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, किसी को बीमारी लग जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए शरीर में, तो उस कारण मृत्यु होती है। बिल्कुल गलत। कई ऐसे लोग हैं जिनको कोई बीमारी नहीं लगती फिर भी मर जाते हैं। ऐसे लोग हैं जिनका कोई एक्सीडेंट नहीं होता फिर भी मर जाते हैं। असल में मृत्यु का कारण क्या है? मृत्यु का कारण है जन्म लेना। तुमने जन्म ले लिया है, इसलिए अब तुम्हारी मृत्यु होके रहेगी, कोई नहीं रोक सकता। राजेश कुमार, सतगुरु जी यह आपके हजारों शिष्य बता देंगे कि मन भक्ति करता है या आत्मा। वेरी गुड। नाज है मुझे अपने शिष्यों पे, जो कम से कम हर भेद को समझ रहे हैं और दृढ़ हो रहे हैं। एक सवाल ऊपर निकला था कि आपने सत्संग में कहा कि भूत प्रेत नहीं होते, लेकिन गीता कहती है कि भूतों की पूजा करोगे तो भूत बनोगे। इसमें सत्य क्या है? मैंने ये नहीं कहा कि भूत प्रेत नहीं होते। फिर समझ लो, तुम्हारी कल्पना में होते हैं। तुम्हारी कल्पना में भूत प्रेतों का अस्तित्व होता है। कल्पना यानी कि तुम्हारी सोच में जब तुम सपने लेते हो तो सपने में भूत भी आते हैं, प्रेत भी आ जाते हैं, भूतों के सपने आते हैं। तो वो कहाँ तक हैं? सूक्ष्म शरीरों तक। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरों तक हैं, और वो भी स्थूल में नहीं तुम्हें परेशान करेंगे। तुम्हें सपनों में परेशान कर रहे थे, कर लिया, अब कहोगे स्थूल में तुम्हारे अंदर आ जाए, तो ऐसा नहीं होगा। उनको देखने के लिए तुम्हें वहीं जाना पड़ेगा, स्वप्न में ही। सपनों के शेरों को देखने के लिए तुम्हें सपनों में जाना पड़ेगा। जीते जी तुम्हारे अंदर शेर नहीं आ जाएगा कि सपने वाला शेर तुम्हारे अंदर प्रकट हो गया, मैं शेर हूं। तू शेर है, सपनों में है। जब मैं सोऊंगा तो फिर आ जाना सपने में, लेकिन स्थूल में परेशान नहीं कर सकता। हाँ, जो लोग टेंशन ले लेते हैं फालतू की कि अरे मैंने भूत देखा, अब डरने लग जाते हैं, तो उससे हमारे दिमाग की स्थिति बिगड़ने लग जाती है। हमारे दिमाग में जितने केमिकल्स हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। टेंशन लेके, बार बार सोच के
हर चीज़ सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, सोचते रहोगे, डिसबैलेंस हो जाएंगे। और जो सोचोगे वैसा ही रिएक्शन होने लग जाएगा। जैसे कोई कॉमेडी फिल्म देखते हो, तो कॉमेडी फिल्म देखते 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 तुम्हें खुद ही ऑटोमेटिकली हंसी आने लग जाती है। और जब तुम कोई सैड सीन देखते हो, तो वो तुम्हारे दिमाग पे इतना असर कर देता है कि तुम्हारे आंसू आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं आंसू? क्या है ये आंसू? ये सब केमिकल्स लोचा है बॉडी में। हंसी आती है केमिकल की वजह से, खुशी होती है केमिकल की वजह से, रोना आता है केमिकल्स की वजह से। दिस ऑल बॉडी इज केमिकल। इस शरीर में हर चीज़ केमिकल से ही बनी है। और जब ये केमिकल डिसबैलेंस हो जाता है, तो तुम्हारे साथ ऐसी अनहोनी घटनाएं होने लग जाती हैं, जिसे तुम ना समझ पाने के कारण मान बैठते हो कि तुम्हारे अंदर भूत प्रेत आ गया। क्योंकि तुम्हारी एक्टिविटी में कुछ फर्क पड़ जाता है। जो तुम नहीं कर रहे होते हो, तुम वो करने लग जाते हो। और लोग अपनी बुद्धि लगाने लग जाते हैं तुम्हारे ऊपर कि आज तक तो ऐसा नहीं करता था, इसमें भूत आ गया। तुम लोगों ने एक चीज़ बहुत देखी होगी आम, किसी के घर में किसी की माँ मर गई, किसी का बेटा मर गया, बहुत ज़्यादा प्यारा था, तो देखो कि वो रोते 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 हंसने लग जाते हैं। कई लोग तेज तेज हंसने लग जाते हैं, जबकि उनके घर में मृत्यु हुई है, गमगीन सीन है, लेकिन वो हंस रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके माइंड ने कंट्रोल खो दिया है केमिकल डिसबैलेंस की वजह से। अब डॉक्टर उसके दिमाग में केमिकल डालेगा बैलेंस करने के लिए, गोली देगा। टैबलेट इज आल्सो ए केमिकल, और वो बिल्कुल ठीक होने लग जाएगा। ये सब केमिकल्स की वजह से होता है। लेकिन आम आदमी नहीं समझ पाता। आम आदमी इसको भूत प्रेत मान के बैठ जाता है, और अघोरी बाबा, झाड़ फूक बाबा, भूतिया बाबा, ये सब जाल बिछाए बैठे हैं, तुम आओ तो सही। मच्छर डंक लेके तैयार बैठा, तू आ तो सही। जहां बोलेगा वहां बैठ के चूसूंगा। यानी कोई भी प्रॉब्लम बता दो, सब प्रॉब्लम का हल दे दूंगा, लेकिन खून चूसूंगा। तो इसको समझो, हर चीज़ समझनी पड़ेगी। जितना जल्दी समझ जाओगे, उतनी जल्दी इन फालतू के चक्करों से मुक्त हो जाओगे। नहीं तो भैया लेने के देने पड़ जाएंगे, क्योंकि भरमाने वालों की फौज है और निकालने वाले करोड़ों में कोई एक है। चलो अब अगला सवाल देखते हैं। आप यूएस से कब आएंगे? देखो, आना तो हर जगह है, ऐसा कोई देश नहीं बचेगा जहाँ पे हम नहीं आएंगे। लेकिन अभी थोड़ा इंतज़ार करो, धीरे 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 हर देश में विज़िट करते हुए, क्योंकि अकेला हूँ। अब 16,000 रूप तो धर नहीं सकता एक बार में। तो धीरे धीरे करके आएंगे और ज़रूर पहुँचेंगे, आप चिंता मत करो। अब 2-3 कंट्री और एशियन कंट्री करके फिर यूरोप की तरफ ही रुख करना है। पुर्तगाल, स्पेन, हंगरी, ये 25-26 जो शेंगन कंट्री हैं, इसमें 8-10-12 कंट्री करने के बाद उसके बाद कनाडा और यूएसए। उसके बाद तो जितने बचेंगे सभी जाना ही हैं, क्योंकि
पूरे विश्व में जागृति लानी है, क्योंकि किसान को एक बार तो खेतों में घूमना ही पड़ता है बैल के पीछे पीछे हल चलाते हुए, क्योंकि बीज उसने कोने तक गिर के आने हैं। उस खेत में कोने तक बीज गिर के आने हैं, फसल तो तभी लहलाएगी। तो जो अभी सत्संग से जुड़े नहीं हैं, कभी जिन्होंने सत्संग सुना नहीं आज तक, जो छुपे बैठे हैं परमात्मा के जीव, मालिक की वाणी से दूर देशों में, केवल काम धंधा पैसों की चिंता, तो उन लोगों को भी सही रास्ता दिखाना है, उन लोगों को YouTube से जोड़ना है। धीरे 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 सत्संग सुनेंगे, कोई ऐसी वाणी कानों में पड़ेगी जो उनका जीवन बदल के रख देगी। जैसे आप लोग का जीवन बदला है वैसे ही उनका भी बदलेगा। और वही एक जब समझ जाएगा तो अपने रिश्तेदारों को, अपने भाई बंधुओं को, अपने ग्रुप मेंबर्स को, किसी ग्रुप में ऐड है, सबको जगाएगा। इसलिए एक बार तो जाना ही पड़ेगा। तो आप इंतज़ार कीजिए, जल्दी मिलेंगे आपसे। तो अगला सवाल है, जो आपके यहाँ से भेद लेके अपना पंथ चला लेगा उसका क्या होगा? मैं पहले भी बोल चुका हूँ, ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। कोई इस गलतफहमी में ना रहे कि वो परमात्मा के विरुद्ध खड़ा हो जाएगा। ये पंथ परमात्मा का है, ये पंथ परमात्मा का है। 13वें पंथ हम ही चले आए। फिर कह रहा हूँ कि गलती से भी ये गलती मत कर लेना कि तुम परमात्मा के कार्य में रोड़ा बन जाओ, इतना समझ लेना, क्योंकि फिर उसका हिसाब दे नहीं पाओगे। राजा की चोरी करे और ले रंक की ओट, कहें कबीर कभू ना बचे काल वज्र की चोट। जो काल है वज्र लेके बैठा हुआ है, तो काल भी ये कहता है कि मेरे देश में रहना है तो सलीके से रहो, 420 नहीं करनी है। मारेगा परमात्मा नहीं, मारेगा काल ही, और ऐसा मारेगा कि जन्मों जन्मों तक तुम्हें घुमा देगा। 184 में 10-10 शेरों के बीच में जब जाके पढ़ोगे ना, सारी गुरुआई भूल जाओगे। अभी तो लग रहा है कि हाँ गुरु बन गए हैं, बस जिंदगी इजी हो गई। ये इजी नहीं हो गई, ये तुमने अपनी बर्बादी खरीद ली, तुमने अपने हाथों से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली। इसलिए इस गलती में मत रहना कि परमात्मा के पंथ से गद्दारी कर लोगे, हालत खराब हो जाएगी तुम्हारी। जब मालिक ने कह दिया सब पंथ मेट के एक पंथ चलाऊं, अब तुम्हें दूसरा पंथ चलाने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो चलेगा ही नहीं तुमसे, चला के देख लेना। और अगर चल भी गया, वैसे तो चलेगा नहीं, लेकिन फिर भी 2 4 5 के गुरु बन के बैठ गए तो आगे अंजाम बहुत बुरा है। संभल जाओ। अभी मैंने सत्संग किया नहीं है इन झूठे गुरुओं के ऊपर, इन नकली कड़िहारों के ऊपर, जो सिर के ऊपर फूल रखवा रहे हैं। सिर के ऊपर फूल रखवाने का शौक है ना, अभी सत्संग होगा फिर समझ में आएगा कि क्या होता है। आजकल लंगोटी भी इसलिए ली जा रही है ताकि हमारे सिर के ऊपर फूल रख के आरती की जा सके। लंगोटियां भी इसलिए ले रहे हैं, 2-2 महीने में महंत बन रहे हैं। जनवरी में लंगोटी लो और फरवरी में महंत बन जाओ। बताओ, ये काम पकड़ लिया अब कबीरपंथियों ने। और किस लिए? केवल आरती करवाने के लिए, पूजा भेंट लेने के लिए,
कि अब हमारी आरती होगी, अब हमारे भी सिर पे फूल रखेंगे लोग, हम भी फोटो खिंचवाएंगे, हमारी भी वाह वाह हो जाएगी। वाह वाह नहीं हो जाएगी, 84 का इंतजाम हो जाएगा तुम्हारा। साढ़े 12 पंथियों, 13वें पंथ में आओगे तब कल्याण होगा। झंडे के ऊपर आ लिखवा के ना तो कल्याण किसी का हुआ, और ना आश्रम की दीवारों पे आ लिखवा के होगा, और ना ही चेलों के कान में आ बोल के परमात्मा मिल जाएगा। खुद भी डूबोगे, चेलों को भी डुबाओगे। अगला सवाल है, क्या गीता पढ़ के, गीता का ज्ञान समझ के हमें मुक्ति मिल सकती है? देखो, मैंने इस पे कई बार बोला हुआ है, अभी भी बोल रहा हूँ कि गीता का ज्ञान आप समझ के 99% कबीरपंथी बन सकते हो। जो गीता कह रही है 99% बिल्कुल सही कह रही है। यानी आपके दिलो दिमाग से सारे भरम गीता दूर कर देगी। लेकिन जब मुक्ति की बात आती है तो गीता में ऐसी कोई विधि नहीं है जिससे मुक्ति मिले। गीता में क्या विधियां बताई गई हैं? ओम का जाप करो, त्रिकुटी के मध्य में, आंखों के मध्य में ध्यान लगाओ, श्वास उच्छ्वास का ध्यान करो, नाक की कुंडली का ध्यान करो, ओम तत्सत के द्वारा हवन यज्ञ समापन करो, मृगशाला पे बैठ के मन को साधो। इससे ज़्यादा गीता में कुछ नहीं बताया गया है, और इन विधियों के द्वारा मुक्ति नहीं मिल सकती। गीता में मुक्ति की चाबी के लिए गुरु के पास जाने का संकेत दिया गया है। अध्याय 4 34वां श्लोक कि हे अर्जुन, अगर तुम सत्य को पाना चाहते हो, यानी मुक्ति को पाना चाहते हो, अपने सत्य स्वरूप को पाना चाहते हो, तो तुम किसी आत्मज्ञानी गुरु के पास जाओ और उनकी सेवा करो। उनसे, उनके पैरों में पड़ के उनसे विनती करो ज्ञान देने की, कि हमें ज्ञान दीजिए। एक बार तुम्हें ज्ञान हो जाने पर कोई विचलित नहीं कर सकता, तुम भ्रमित नहीं हो सकते। ये सारा समझा रखा है गीता में। तो मुक्ति का पद जो है वो गुरु के चरणों में है, गुरु के पास मुक्ति का भेद है। गीता में मुक्ति का भेद नहीं है। अगर किसी को लगता है गीता में मुक्ति का भेद है तो श्लोक बता दे, किस श्लोक में गीता में मुक्ति की बात करी है कि इससे मुक्ति हो जाएगी। वहाँ तो ये बोला है कि सब धर्मों को त्याग के, सब धर्मों में सारे धर्म आते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, ये सारे धर्म आ गए, सबको छोड़ना पड़ेगा। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा। इसका मतलब ये नहीं कि सब धर्मों को छोड़ के तू मेरी फोटो पूजने लग, मेरी मूर्ति के नीचे आ जा, ऐसा नहीं है। सब धर्मों को छोड़ के मेरी शरण में आ जा का मतलब है मेरे स्वरूप को जान ले, तभी तो मेरी शरण में आएगा, नहीं तो पता नहीं किसकी शरण में चला जाएगा। आँख हाथ नाक पैर बाल खाल की पूजा करके, मानुष चोले की पूजा करके, चोला इज इक्वल टू कपड़े,
कपड़ों की पूजा करके तू ये सोच रहा है कि तू मेरी पूजा कर रहा है? कपड़ों की पूजा करना मेरी पूजा करना नहीं है। मेरी पूजा वो कर सकता है, वो जान सकता है मेरे स्वरूप को, जिसने आत्मज्ञानी गुरु को धारण कर लिया है, जो आत्मज्ञान से लबालब भर गया है। वही मुझे जान सकता है कि मैं क्या हूँ, वही मेरे स्वरूप का चिंतन कर सकता है। और हे अर्जुन, जो भी जीव अंत समय में जिसका चिंतन करता है वो उसी को प्राप्त होता है। अंत मता सो गता। तो जब तुम जानते ही नहीं हो कृष्ण जी का स्वरूप क्या है, तुमने तो बना दिया बांसुरी वाले कृष्ण जी। वो तो शरीर है, जड़ वस्तु है, जड़ शरीर है। शरीर को कृष्ण मानोगे तो कभी मुक्ति नहीं होने की। तो इसका भेद गुरु बताता है, गुरु के पास जाना होता है। गुरु ही तुम्हें हर प्रकार के ज्ञान को समझाता है। तो बिना गुरु के कुछ होने वाला नहीं है, गुरु से ही ज्ञान मिलता है। एक से एक भेजने वाले हैं मैसेज। अगला सवाल है, किसी साधु ने पूछा, एक साधु है, एक मिनट, हाँ। तो एक साधु का मैसेज आया है। क्या पूछ रहा है कि मेरे गुरुजी लोगों की बातों में आकर मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं। अच्छा। मेरे गुरुजी लोगों की बातों में आकर मुझसे बहुत नाराज हो गए हैं, माफ़ी मांगने पर भी माफ़ नहीं कर रहे, तो अब मैं क्या करूं? अच्छा, बड़ी खतरनाक स्थिति है। सब आश्रमों का यही हाल है मेरे भाई। यहाँ पे गुरु अपनी बुद्धि से नहीं चल रहे हैं, यहाँ गुरु दूसरों की बुद्धि से चलते हैं, इसीलिए ये बवाल होते हैं आश्रमों में। जो ज़्यादा चमचागिरी करना जानता है वो गुरुओं का प्यारा बन जाता है, और जो सत्य के साथ खड़ा रहता है, जिसको परमात्मा से लेना देना है, उसको ये लोग दूर करवा देते हैं। ये तुम्हारी हालत ही नहीं, ये बहुत लोगों की ऐसी हालत है। तो अब तुमने करना क्या है? देखो, अब झगड़ा तो करना नहीं है, गुरु तो गुरु है। तुमने माफ़ी मांगी और गुरु ने तुम्हें माफ़ नहीं किया। पहली बात तो गुरु की गलती है। अगर पुत्र अपने पिता से माफ़ी मांग रहा है, किसी कारणवश कोई गलती हो भी गई, नहीं भी हुई, हो भी गई, कोई बात नहीं, और अगर पिता पुत्र को माफ़ नहीं कर पा रहा है, गुरु चेले को माफ़ नहीं कर पा रहा है, तो कैसा गुरु है वो भाई, जो अपने चेले को माफ़ नहीं कर